कर दी स्टार्ट। हाँ जी, जय हिंद, नमस्कार लेफ्टिनेंट्स, आप सभी का स्वागत है जवान मेकर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। तो भाई जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं एनडीए की और जिनको पढ़ना है मैथमेटिक्स, ठीक है, तो भाई उन सभी के लिए बच्चों ये जो क्लासेस चल रही है अपनी वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित होने वाली है उनके एग्जाम स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बच्चों आपको पता है कि अपन सर्कल चैप्टर है वो कंप्लीट उड़ा दिया है, ठीक है। साथ में बच्चे अभी क्या है कि अपना जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो अच्छे से वर्क भी कर रहा है, ठीक है। आपको रेगुलरिटी में क्लासेस मिल रही है बच्चों। तो जिन भी बच्चों को क्या है कि प्रॉब्लम आ रही है मैथमेटिक्स में, वो भाई रेगुलरिटी से फॉलो करना स्टार्ट कर दो बच्चों। आपका जो डर है वो टोटली खत्म हो जाएगा कुछ ही समय के अंदर मैथमेटिक्स से। भाई जिसका इंटरेस्ट नहीं बन रहा था, इतने दिन से बच्चे बोल रहे थे कि सर मैथ से डर लगता है, ये है वो है, तो भाई ये सारी समस्याएं आपकी सोल्व हो जाएंगी, ठीक है। अभी चैनल के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है कि भाई ट्रिग्नोमेट्री की क्लास नंबर 1 यहां से शुरू है और टोटल 10 क्लासेस बच्चों एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से टोटली खतरनाक वाली ट्रिग्नोमेट्री मैंने इसके ऊपर कंप्लीट करवा रखी है। आपका पढ़ के बिल्कुल मन शांत हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। जिन बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री से डर लग रहा है उनके लिए बोल रहा हूं मैं ये बात। अच्छा भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर की 4 क्लासेस पढ़ चुकी थी बच्चों, ठीक है, कुछ पेंडिंग रहता है ये, ठीक है। ये मैं क्या है कि अभी आपका स्मार्ट बोर्ड पे ही कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है भाई। उसके बाद में सर्कल चैप्टर है बच्चों, 6 क्लासेस में मैंने सर्कल को कंप्लीट करवाया है। टेलीग्राम पे बच्चों इन सभी की पीपीटीज पड़ी हुई हैं, ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में। जो मैंने बोर्ड पे काम करवाया है वो वहां पे पड़ा हुआ है, ठीक है, वहां से आप लोग उठा सकते हो। साथ में भाई जो टेस्ट वगैरह हैं वो अपने टेलीग्राम पे डल रहे हैं साथ की साथ, ठीक है। क्लासेस ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों साथ में चल रही है बच्चों। ये वाली क्लास है फिलहाल वो कैमरे के सामने रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। तो आज ये था कि कुछ इश्यूज हो गए थे क्लास में, ठीक है, इस वजह से ये उस टाइम तो रिकॉर्ड नहीं हो पाई, ठीक है बच्चों। तो ये भाई पैराबोला क्लास नंबर 1 2 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। आज पैराबोला क्लास नंबर 3 है बच्चों, वो बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। तो भाई करते हैं स्टार्ट। जिस बच्चे को भी समस्या आ रही है बच्चों वो स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट कर दे। जवान मेकर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल है, ठीक है, आप सर्च करोगे यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। करते हैं शुरू बच्चों आज की अपनी प्यारी सी क्लास को, ठीक है। पैराबोला 2D की चल रही है क्लास नंबर 3 है बच्चों आज, ठीक है। तो भाई पहली 2 क्लासेस जिस बच्चे ने नहीं देख रखी है प्लीज जाके वो देख के आओ बच्चों, ठीक है। स्टेट लाइन अपना ऑफलाइन में हो गया था बट मैं बहुत जल्द भाई उसको ऑनलाइन में भी डाल दूंगा। साथ में भाई जवान मेकर्स एकेडमी एप्लीकेशन आ चुकी है बच्चों, ठीक है। प्ले स्टोर पे जाके आप जवान मेकर्स एकेडमी सर्च मारोगे वहां से आपको मिल जाएगी बच्चों, ठीक है। एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन में भाई इसका लिंक मिल जाएगा आपको, ठीक है जी। तो यहां से शुरू कर दें क्या? अच्छा बच्चों देखो मैं आपको है ना इससे पहले एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूं, ठीक है। अच्छा भाई मैं पहले बता रहा हूं कि थोड़ी सी क्लासेस है ना बच्चों हैवी डोज वाली चल रही है, ठीक है। तो क्या है कि एक बच्चा जिसको बहुत अच्छा मैथमेटिक्स सीखना है वही बच्चा इन क्लासेस में टिक पाएगा, पहले बता रहा हूं, ठीक है। ये कोई फर्जी कॉन्सेप्ट नहीं चल रहा बच्चों, एनडीए क्लास चल रही है, ठीक है भाई। अभी तक बच्चों मैंने आपको पढ़ा दिया कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 4ax का ग्राफ क्या होता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में -4ax का ग्राफ क्या होता है बच्चों, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 4ay का ग्राफ क्या होता है, एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay का ग्राफ क्या होता है, ठीक है। ये ग्राफ मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, ठीक है। फिर भी मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं बच्चों कि भाई आप एक्सिस ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, और मैं इन चारों के ग्राफ बच्चों आपको एक बार बता देता हूं फटाफट, ठीक है ना। तो बच्चों देखते हैं कि भाई ये एक्स एक्सिस हो गया आपके सामने, ठीक है, और ये हो गया भाई वाई एक्सिस, ठीक है। तो आपको पता है कि स्मॉलर पावर एक्स की बच्चों तो ये जो पैराबोला खुलेगा ये कुछ ऐसे खुलेगा, ठीक है। जब बात करते हैं अपन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x की, तो x की छोटी पावर है यानी x एक्सिस की तरफ खुलेगा, बट भाई माइनस का कोफिशिएंट है इसलिए बच्चों -x एक्सिस की साइड ऐसे खुलेगा ये पैराबोला। बात करते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 4ay की, y की पावर छोटी है बच्चों तो y की तरफ खुलेगा, ठीक है। तो इसलिए भाई और पॉजिटिव है तो बच्चों ऐसे खुलेगा ये पैराबोला, ठीक है। यहां पे क्या है -4y, तो भाई पैराबोला जो अपना खुलेगा बच्चों वो ऐसे खुल जाएगा, ठीक है। तो ये 4 पैराबोला बच्चों मैंने आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करवा दिए थे, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि भाई जब अपन ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट पढ़ रहे हैं बच्चों, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 4x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में -4x, फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 4ay एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में -4ay, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। जब मैं बात करता हूं कि भाई इन चारों के चारों फॉर्मेट के अंदर, ठीक है, यानी इन चारों के अंदर बच्चों वर्टेक्स क्या है अपने पास में, तो भाई आप लोग पढ़ रहे हो कि वर्टेक्स है ना सभी के अंदर बच्चों 0 0 है, सही बात है ना। वर्टेक्स बच्चों इस सिरे को बोलते हैं जो कि हर एक का ओरिजिन पे लाई कर रहा है, सही बात आपको दिखाई दे रहा है। मैं बोलता हूं कि भाई इनका फोकस क्या है बच्चों, तो इनका कोई फोकस नहीं है, ठीक है, पढ़ाई के ऊपर, ठीक है। इनका फोकस वो वाला फोकस नहीं है बच्चों, ठीक है। इसका फोकस ये वाला है, ठीक है। इसका फोकस यहाँ पे हो गया, इसका फोकस भाई यहाँ पे हो गया, इसका फोकस यहाँ पे हो गया, और सभी का फोकस बच्चों आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसका फोकस क्या हो जाएगा, a और 0 हो जाएगा, सही बात है ना। इसका फोकस की बात करें बच्चों तो माइनस का a और 0 हो जाएगा,
इसका फोकस क्या हो जाएगा बच्चों, आपको पता होना चाहिए 0 और a हो जाएगा। इसका फोकस क्या हो जाएगा भाई, 0 और माइनस का a हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको पता चल गया इनके फोकस के बारे में। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट थे। अब जो हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चों वो क्या है, वो अपने ड्राइव्ड फॉर्म्स हैं पैराबोला की। ठीक है, जिसमें क्या है कि वर्टेक्स बच्चों कहीं और लाई करेगा एक्सेप्ट ओरिजिन, ओरिजिन पे लाई नहीं करेगा। ठीक है, तो बच्चों जैसे मैं आपको बोलता हूं कि अब है ना आपको फॉर्मेट मिल गया कैसा कोई। ठीक है, जैसे मैं एक वैसे ही इक्वेशन लिख देता हूं। ठीक है ना, तो मैं ये भाई पूरा एक्सप्लेन करके आपको क्वेश्चन में बता दूंगा किसी में। ठीक है, वैसे मैं आपको लिख देता हूं बच्चों। जैसे मैं बोलता हूं भाई कि y माइनस में 3, इस पूरे का आप लोग करते हो स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू में x प्लस का 2। ठीक है, तो आपको पता है बच्चों कि यहां पे आप क्या देख रहे हो, इसको यदि एक स्टैंडर्ड पैराबोला के साथ में आप कंपेयर करवाते हो तो आपको पता है कि y का स्क्वायर इज इक्वल टू में 4a इंटू में ये x की जगह है ना बच्चों। तो ये जो पैराबोला खुलता है ये भाई ऐसे ही खुलता है ना, लेकिन स्टैंडर्ड पैराबोला के बारे में तो आपको सारी बातें पता है। ये जो ड्राइव्ड फॉर्म है ये पैराबोला कैसे खुलेगा ये अपने को पता नहीं, सही बात है ना। तो मैं बोलता हूं सबसे पहले तो भाई आप लोग क्या निकालोगे, इसका वर्टेक्स निकालोगे कि वर्टेक्स लाई कहां पे करेगा, फिर आप लोग फोकस निकालोगे बच्चों। ठीक है, तो मैं बोलता हूं वर्टेक्स बच्चों कहां पे लाई करेगा कि y की जगह पर क्या रखेंगे ये 0 बन जाए, और इस पूरे की जगह पर क्या रखेंगे 0 बन जाए। तो आपको पता है कि x की जगह तो बच्चों आपको -2 रखना पड़ेगा और y की जगह बच्चों आपको 3 रखना पड़ेगा ना। तो भाई ये जो आएगा ना बच्चों पॉइंट, ये क्या होगा, इस वाले पैराबोला का वर्टेक्स होगा बच्चों। ठीक है, तो मैं बोलता हूं भाई यदि आप ऐसे बनाते हो तो माइनस का x माइनस का 2 और प्लस का y की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो ये यहां पे मान लेते हैं पॉइंट। ठीक है, तो भाई जो अब वो अपना पैराबोला बनेगा ना बच्चों, ठीक है, वो कुछ ऐसे पैराबोला बन जाएगा। आई बात समझ में। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो पैराबोला बन के आया है अपने सामने, ठीक है, ये बच्चों एक ड्राइव्ड पैराबोला है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है। ठीक है ना, तो इन पैराबोलास के बारे में बच्चों अपने को स्टडी करनी है आज की क्लास में। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, जो बच्चा बड़े ध्यान से पहले 2 लेक्चर देख के आया ना भाई, उनको चीजें आराम से समझ में आ जाएगी। ठीक है, और जो इसी क्लास में आगे बैठा है भाई, उसको हो सकता है कि यदि उसने पहले अच्छे से पढ़ रखा हो पैराबोला तो उसको समझ में आ जाएंगे, अदरवाइज उसको दिक्कत आएगी बच्चों। ठीक है, तो पहले जाके पैराबोला क्लास नंबर 1 और 2 देख के आओ, आपका बिल्कुल जड़ से डर खत्म हो जाएगा बच्चों पैराबोला का। देखो भाई क्या दिया गया है, वाई स्क्वायर माइनस का 6y माइनस 2x प्लस 21, ये बच्चों किसकी इक्वेशन है, तो भाई ये पैराबोला की इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की है, हाइपरबोला की। देखते हैं बच्चों, आपको पता है कि आप वाई स्क्वायर माइनस में 6y माइनस में 2x प्लस में 21 इज इक्वल टू 0 दे रखी है अपने को इक्वेशन। मैं बोलता हूं आपको कि भाई आप है ना वाई स्क्वायर वाले को कंप्लीट स्क्वायर मेथड से कंप्लीट कर लीजिए बच्चों। तो आपको पता है कि वाई के कोफिशिएंट का हाफ करके उसी का स्क्वायर जोड़ देते हैं, उसी का स्क्वायर घटा देते हैं। 10वीं क्लास में डिलीटेड सिलेबस था भाई, जिसने नहीं किया वो तो समस्या में यहाँ पे आएगा भाई। बाकी बच्चों आपको पता है कि कंप्लीट स्क्वायर मेथड कैसे सोल्व करते हैं अपन। ठीक है, तो भाई आपको पता है इसका हाफ करके बच्चों उसी का स्क्वायर ऐड करेंगे, उसी का स्क्वायर घटाएंगे, तो उसी का स्क्वायर ऐड कर दिया, उसी का स्क्वायर घटा दिया बच्चों, कोई दिक्कत है नहीं है। माइनस में 2x और प्लस में 21 इज इक्वल टू 0 बच्चों। मैं बोलता हूं कि यहां पे देखो आप लोग, ये क्या बन गया बच्चों, y माइनस में 3 का स्क्वायर बन गया ना, इज इक्वल टू माइनस का 9 और प्लस का 21 बच्चों, प्लस का 12 बच गया। तो भाई ये जब इस तरफ जाएगा तो प्लस का 2x और माइनस का 12 आएगा ना बच्चों। मैं बोलता हूं कि y माइनस में 3 इस पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू में 2 कॉमन ले लिया बच्चों, तो x माइनस में 6, सही बात है। तो मैं बोलूंगा भाई ये किस कैसा फॉर्मेट बन गया, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 4a इंटू में x का फॉर्मेट बन गया बच्चों। तो आप क्या बोलोगे कि ये पैराबोला की इक्वेशन है, तो ऊपर वाली पैराबोला की इक्वेशन है, तो आंसर क्या आएगा बच्चों, बी आएगा। ठीक है, तो ऐसे भाई आप लोग कर सकते हो। आगे चलते हैं भाई, ये बहुत ही शानदार जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन सोल्व कराया ना बच्चों। ठीक है, यानी ये वाली जो फॉर्मेट है आप ड्राइव कर लोगे यहाँ पे। ठीक है, तो मैं ये डायरेक्ट लिख दूं क्या, इसकी जगह जो मैंने पिछला अभी जो ड्राइव करवाया है कंप्लीट स्क्वायर मेथड का यूज करवा के। ठीक है भाई, कंप्लीट स्क्वायर मेथड मैं एक बार है ना फटाफट आपको बता देता हूं। जैसे मैं बोलता हूं भाई कि वाई स्क्वायर माइनस में 6y और प्लस में कोई भी वैल्यू है, मान लेते हैं भाई किसी दे रखा है। ठीक है, इसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड में कंप्लीट कर चेंज करना है बच्चों, तो y की कोफिशिएंट का हाफ करो आप लोग। ठीक है, तो वाई स्क्वायर माइनस में 6y एज इट इज, और इसके कोफिशिएंट का हाफ कर दो, हाफ कर दिया तो 3 आएगा, इसी के स्क्वायर को जोड़ दो बच्चों और इसी के स्क्वायर को घटा दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना। तो अब ये जो बीच वाला पोर्शन है ना बच्चों, ये y माइनस 3 का स्क्वायर नहीं बन गया। ठीक है, तो ये कंप्लीट स्क्वायर मेथड है भाई। आगे बात समझ में, तो मैं ये डायरेक्ट लिख देता हूं बच्चों। ठीक है, इसका जो रिजल्ट पिछली स्लाइड पे अपन ने निकाला था वो क्या था भाई, y माइनस में 3 इस पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू में 2 इंटू में x माइनस 6। ठीक है, यही था ना इसका रिजल्ट। ठीक है जी, तो ये अपने पास में क्या निकल गया बच्चों, ये वो पैराबोला आ गया
ठीक है, जो यहाँ पे ये इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। अब मैं बोलूंगा कि एक बार है ना आपकी सहूलियत के लिए मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं कि इसको है ना एक स्टैंडर्ड पैराबोला के साथ में कंपेयर कर लो आप लोग, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो भाई आप स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए कंपेयर करोगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 4a इंटू में x नहीं आएगा बच्चों, यही आएगा। तो मैं बोलता हूं कि ये जो पैराबोला आपका बनता है वो कैसा बनता है, वो भाई ओरिजिन से ऐसे बनता है ना बच्चों पैराबोला। तो मैं आपको बोलता हूं कि बच्चों अब ये जो पैराबोला है ये तो ऐसा थोड़ी ना है कि यही पैराबोला बनेगा, सही बात है, इसका वर्टेक्स कहीं और होगा, फोकस कुछ और होगा, ठीक है। तो वो हमको चीजें निकालनी है, बट भाई आप कैसे निकालोगे ये मैं आपको अभी समझाने वाला हूं। तो बच्चों मैं बोलता हूं कि इस वाले पैराबोला का वर्टेक्स पॉइंट क्या होता है बच्चों, 0 0 होता है ना। तो मैं ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना इसके वर्टेक्स फोकस ये सारी चीजें स्टैंडर्ड फॉर्मेट के लिए लिख रहा हूं, अभी ये जो क्वेश्चन दिया गया इसके लिए नहीं लिख रहा, ठीक है। आपको आसानी हो जाएगी उसके बाद में जब मैं एक बार डिटेल कॉन्सेप्ट आपको समझा दूंगा। तो मैं बोलता हूं भाई वर्टेक्स तो इसका 0 0 है, फोकस बच्चों इसका पता है आपको कि a और 0 आता है, सही बात है ना। तो मैं यहां पे ना एक ही जगह एक बार के लिए बच्चों क्या लिख लेता हूं, 4x लिख लेता हूं डायरेक्ट, ठीक है ना। यानी a की वैल्यू क्या होगी बच्चों यहाँ पे फिर 1 होगी, ठीक है। तो जो इसका फोकस आएगा वो 1 एंड 0 आ जाएगा बच्चों, सही बात है ना। फिर मैं बोलता हूं कि जो इक्वेशन ऑफ एक्सिस आई है अपने पास में, ठीक है, या फिर आप है ना इसको डायरेक्ट a लिखना चाहते हो तो भाई a भी लिख लो चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, a और 0, ठीक है। यहाँ पे चेंज करके आप 4ax के लिए लिख लो बच्चों, ठीक है। ये चीजें मैंने आपको पढ़ा तो रखी हैं, बट ये है कि मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा उन बच्चों को आसानी से समझाया जो पिछली क्लास से नहीं देख के आई। इक्वेशन ऑफ एक्सिस की बात करते हैं बच्चों। इक्वेशन ऑफ एक्सिस भाई जिस एक्सिस पे बना होता है, ये एक्स एक्सिस पे बना है ना, तो y इज इक्वल टू में 0 लिखेंगे भाई, ठीक है। मैं कहता हूं बच्चों इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम की इक्वेशन बच्चों आपको पता होना चाहिए लेटस रेक्टम कहां पे बनेगा, जो भाई फोकस से पास होगा। तो ये जो लाइन है वो फोकस से पास हो रही होती है, तो भाई क्या होती है, x इज इक्वल टू में a होती है ना बच्चों ये लाइन। तो भाई यहां पे लिखेंगे अपन x इज इक्वल टू में a, आगे बात समझ में। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की बात करते हैं बच्चों, लेटस रेक्टम की लेंथ क्या है भाई बताओ आप मेरे को। लेटस रेक्टम की लेंथ बच्चों आपको पता है कि 4a होती है, 4a बच्चों यहां पे मैं लिख देता हूं, ठीक है। फिर बात करते हैं एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम बच्चों, ये जो होता है वो a और 2a होता है, ये होता है a और माइनस का 2a। तो भाई a और 2a एंड a और माइनस का 2a, सही बात है, ये एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम है बच्चों। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भाई जितनी x इज इक्वल टू आगे है उतना ही पीछे बच्चों x इज इक्वल टू माइनस a आ जाएगी, ठीक है जी। डिस्टेंस बिटवीन द लेटस रेक्टम एंड डायरेक्ट्रिक्स बच्चों 2a आती है ना, तो ये 2a होगी अपने पास में। एसेंट्रिसिटी बच्चों 1 होती है, पैरामीट्रिक फॉर्म के अंदर आपको पता है कि x इज इक्वल टू में at स्क्वायर होता है एंड y की वैल्यू बच्चों 2at होती है, सही बात है। अब जनरल पॉइंट की बात करते हो तो at स्क्वायर हो जाएगा और आपको पता है कि 2at हो जाएगा। ये लोग आप ये चीज है आप लोग पढ़ के आ चुके हो, सही बात है ना। अब मैं बोलता हूं कि यदि आप यहां पे कंपेयर करते हो तो 4a की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2 है ना। तो मैं बोलता हूं कि 4a की वैल्यू कितनी है भाई, 2 है। तो a की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1/2 आ गई। तो आप है ना पहले तो a की जगह एक बार पुट कर दीजिएगा 1/2, ठीक है। तो यहां पे आप 1/2 पुट करोगे बच्चों, तो ये जो पॉइंट बन के आएगा ये 1/2 एंड 0 आएगा बच्चों, ठीक है। आपको पता होना चाहिए a की वैल्यू 1/2 पुट करनी है भाई, ठीक है ना। तो यहां पे जब आप पुट करोगे तो भाई a की वैल्यू आ गई 1/2, ठीक है। 4a बच्चों आपको पता है कि 4 गुणा में 1/2 तो बच्चों कितना आएगा, 2 आएगा ना, तो ये 2 आ गया, ठीक है। 1/2 एंड 1/2 एंड माइनस का 1, ठीक है बच्चों। तो ये मैं रिप्लेस कर देता हूं इसको, ठीक है। 1/2 एंड 1 और दूसरा एंड पॉइंट आएगा बच्चों 1/2 एंड माइनस का 1, ठीक है। आपको पता है कि यहां पे आप 1/2 पुट करोगे तो माइनस का 1/2 हो जाएगा ना, तो माइनस का 1/2, ठीक है। यहां पे भाई क्या हो जाएगा 1 यूनिट, ठीक है। ये मैं आपको बिल्कुल बेसिक से करना सिखा रहा हूं, ठीक है। आपको पता है कि जब आप यहां पे पुट करोगे 1/2 तो 1/2 टी स्क्वायर और भाई टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये भाई आप पुट कर देते हैं इसकी जगह भी, ठीक है। क्या निकल के आ गया बच्चों 1/2 टी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एंड बच्चों y इज इक्वल टू में 2 इंटू में 1/2, तो बच्चों 1 बचेगा, 1 गुणा में t तो t, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या होगी पैरामीट्रिक फॉर्म होगी। और जनरल पॉइंट की यदि आप बात करोगे तो जनरल पॉइंट क्या हो जाएंगे बच्चों, इसके जनरल पॉइंट हो गया 1/2 टी स्क्वायर, ठीक है, एंड t। ये चीजें आ गई जनरल पॉइंट के अंदर। बट आपको पता है अभी तो हमने केवल a रिप्लेस किया है ना, अब आपको पता है कि इसका वर्टेक्स कुछ अलग है। तो इसका वर्टेक्स क्या है बच्चों, y की जगह आप 3 पुट करोगे, x की जगह 6 पुट करोगे, तो 6 और 3 इसका वर्टेक्स आ गया या नहीं आ गया। यानी अब वर्टेक्स को भी चेंज करो, तो वर्टेक्स को चेंज करके बच्चों मैं एक कलर डिसाइड कर लेता हूं, ठीक है, व्हाइट कलर में लिख देता हूं बच्चों, ठीक है। तो अब जो करेक्ट आंसर आएंगे ना अपने फाइनल आंसर, वो क्या आएंगे बच्चों कि 6 और 3, यानी 6 और 3 नया वर्टेक्स होगा बच्चों। कौन से पैराबोला का, इस वाले पैराबोला का। आई बात समझ में। मैं बोलता हूं कि
अब क्या है कि फोकस नया क्या होगा फिर, तो फोकस भाई आपको पता है कि ये जो पॉइंट दे रखे हैं ना अपने पहले वाले स्टैंडर्ड पैराबोला जो निकल के आए थे बच्चों, उनमें पुट कर दो। तो आप पुट करोगे तो 6 प्लस में 1/2, तो भाई 13/2 आ गया ना, और 0 प्लस में 3 तो 3 आ गया बच्चों। ठीक है, अब y को बच्चों क्या पुट करोगे आप लोग, यहां पे देखो y -3 पुट करोगे, ठीक है ना, यहां पे तो भाई y इक्वल टू में 0 ही होता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पे बच्चों y की जगह y -3 पुट करोगे तो आपको पता है कि y -3 इक्वल टू में 0, और बच्चों ये क्या निकल गया इस जगह, y इक्वल टू में 3 आ गया या नहीं आ गया, आई बात समझ में। मैं बात करता हूं कि इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की बात करते हैं, तो x की इक्वल टू में 1 है ना, 1/2 है ना बच्चों, तो x की जगह x -6 पुट कर दोगे आप लोग। ठीक है, तो भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या पुट करोगे बच्चों, x -6 इक्वल टू में 1/2। तो बच्चों इसको सोल्व करते हैं तो x इक्वल टू में क्या आएगा, 6 इस तरफ जाए जुड़ जाएगा तो 13/2। ठीक है, तो ये अपने जो फाइनल आंसर बनेगा किसका, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का। ठीक है, बात करते हैं लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की, तो बच्चों वो तो आपको पता है लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ है वो स्टैंडर्ड पैराबोला हो चाहे चाहे आपका हो भाई ड्राइव्ड, ठीक है, उसमें तो सेम रहनी है बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो लेंथ में कोई चेंज नहीं आता, लेंथ सेम रहेगी। एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बच्चों, ये जो वर्टेक्स निकल के आए हैं ना डायरेक्ट इनमें जोड़ दो, दोनों में, इसमें जोड़ोगे भाई तो ये क्या आएगा 13/2। ठीक है, और बच्चों 3 में 1 जोड़ोगे तो 4, पहला पॉइंट किया गया। दूसरा पॉइंट क्या आएगा बच्चों, इसमें जोड़ोगे 13/2, ठीक है, और -1 में 3 जोड़ोगे बच्चों तो 2, ठीक है ना, तो ये अपने क्या हो गए, ये नए पॉइंट हो गए। ठीक है, किसके, लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स। आगे बात करते हैं भाई इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो आपको पता है बच्चों x इक्वल टू में -1/2 आई थी, x की जगह आप पुट करोगे x माइनस का 6, ठीक है, तो x -6 भाई 6 इस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा ना, तो x इक्वल टू में 6 माइनस का 1/2, तो बच्चों ये क्या आ गया 11/2 ना, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 11/2। ठीक है, बात करते हैं भाई डिस्टेंस बिटवीन द लेटेस्ट रेक्टम एंड डायरेक्ट्रिक्स, बच्चों लेंथ कभी चेंज नहीं होगी, ठीक है ना, तो डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगी, तो ये वाली चीज चेंज नहीं होगी, इसेंट्रिसिटी भी पैराबोला सेम रहेगी। अब आपको पता है कि x की जगह आप क्या पुट करोगे x माइनस का 6, ठीक है, तो x माइनस का 6 इस तरफ आगे प्लस हो जाएगा बच्चों, तो x इक्वल टू में 6 प्लस में 1/2 t²। ठीक है, और y की वैल्यू क्या बनेगी बच्चों, ये पैरामीट्रिक फॉर्म लिख रहा हूं मैं आपके सामने, y की जगह पुट करोगे बच्चों y माइनस का 3, तो y इस तरफ आगे 3 प्लस का हो जाएगा, तो 3 प्लस में t बच्चों, आई बात समझ में, तो ये आपके सामने पैरामीट्रिक फॉर्म बन के आ गई। जनरल पॉइंट की बात करोगे बच्चों तो आपको पता है कि इसमें फिर ये वर्टेक्स जोड़ोगे तो 6 प्लस में 1/2 t², एंड बच्चों t के अंदर 3 जोड़ोगे तो 3 प्लस में t। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्या है भाई कि आपको हो सकता है कि डिफिकल्ट लगे, ठीक है, क्योंकि भाई इतनी आसान चीज तो है नहीं बच्चों। ठीक है, ड्राइव्ड पैराबोला चल रहा है, ठीक है, ड्राइव्ड पैराबोला 11वीं क्लास में तो आप लोग एनसीईआरटी में तो पढ़ते ही नहीं हो, ठीक है, तो आपको क्या है कि थोड़ी सी मशक्कत तो करनी पड़ेगी भाई एक अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए, ठीक है, क्योंकि आप उसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो भाई जिसका जो एग्जाम है वो यूपीएससी लेती है, ठीक है, तो आपको थोड़ी मेहनत अच्छी खासी करके जानी पड़ेगी एग्जाम के लिए। ठीक है भाई, इसको बच्चों सोल्व करेंगे आप, तो मैं ना आपको जनरल वे में इसका पॉइंट बता देता हूं पहले तो, ठीक है, कि भाई इसको पहले कंप्लीट स्क्वायर मेथड से बच्चों x के फॉर्मेट में कंप्लीट चेंज कर लो, तो x² प्लस में 8x प्लस 4y प्लस में 48 इज इक्वल्स टू 0। भाई कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगाओगे यहाँ पे तो x² प्लस में 8x इसका हाफ करके उसी का स्क्वायर जोड़ोगे, उसी का स्क्वायर घटाओगे, ठीक है, प्लस में 4y, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना बच्चों इससे, ठीक है, 48 इज इक्वल टू में 0। मैं बोलता हूँ ये क्या बन गया बच्चों, ये बन गया x प्लस में 4 इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, आपको पता है कि प्लस में 4y, ठीक है, और आपको पता है कि ये कितना बच गया भाई प्लस का 32 इज इक्वल टू में 0 ना, तो मैं बोलूंगा कि x प्लस में 4 इस पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू में, ये इस तरफ जाएगा बच्चों तो माइनस का 4y माइनस का 32, तो भाई x प्लस में 4 इस पूरे का करोगे आप लोग स्क्वायर, माइनस का 4 कॉमन ले लिया तो y प्लस में 8 आ गया। सही बात है ना, तो मैं बोलता हूं बच्चों कि इसके वर्टेक्स निकालो पहले तो इसके जो वर्टेक्स निकल के आएंगे बच्चों, इसके जो भाई वर्टेक्सेस आए हैं, ठीक है, मैं एक बार ये और लिख देता हूं कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट के साथ में, तो भाई x² इज इक्वल टू में माइनस का 4 इंटू में a, बच्चों आपको पता है कि ये y है ना, तो माइनस का 4y, तो भाई इसके साथ में आप इसको कंपेयर कर रहे हैं बच्चों, तो पहले तो है ना फटाफट है ना इसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट वाले के आप लोग लिख लो कि भाई क्या क्या चीजें पूछी गई है, तो क्या क्या चीजें इसकी बता दो एक बार, क्योंकि मैं है ना ये चीजें मैंने दूसरी क्लास और तीसरी क्लास में स्टैंडर्ड फॉर्मेट वाले की बताई नहीं है आपको, ठीक है, तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ताकि यहाँ पे डबल प्रैक्टिस हो जाए आपकी, ठीक है, स्टैंडर्ड की और आप ड्राइव्ड की बच्चों दोनों की कंपेरिजन कर लो, ठीक है। तो भाई आपको पता है कि x² इज इक्वल टू में माइनस का 4ay है, a की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी यहाँ से a, क्योंकि भाई आपको पता है कि 4a की वैल्यू -4 है ना बच्चों, तो a की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 1 आएगी, ठीक है, या फिर आप लोग है ना भाई ये मान लो कि भाई ये -y एक्सिस की तरफ खुल रहा है पैराबोला, तो a की वैल्यू अंडरस्टूड है कि -a है, ठीक है, तो भाई वर्टेक्स बताओ बच्चों, स्टैंडर्ड वाले के वर्टेक्स बताओगे तो 0 0 आएंगे, फोकस बताओगे बच्चों तो आपको पता है कि 0 एंड -1 आएगा, ठीक है, यदि आप इक्वेशन ऑफ एक्सिस बताओगे बच्चों तो
वाई एक्सिस पे बना है, इसका मतलब एक्स इजिकल टू में 0 आएगा। भाई इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बताओगे बच्चों तो आपको पता होना चाहिए कि लेटेस्ट रेक्टम कहां से पास हो रहा है, फोकस से पास हो रहा है। फोकस क्या है बच्चों 0 एंड -1, तो आपको पता होना चाहिए वाई इजिकल टू में -1, इसका क्या आएगा लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बच्चों आपको पता है कि 4 यूनिट आ जाएगी, ठीक है 4a के बराबर है। एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बच्चों आपको पता होना चाहिए कि अब है ना ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये है बच्चों पैराबोला ऐसे खुल रहा है ना, तो आपको पता होना चाहिए जो लेटेस्ट रेक्टम जाएगा, ठीक है वो लेटेस्ट रेक्टम बच्चों ऐसे जाएगा ना, तो भाई एक तो पॉइंट बन गया बच्चों अपने पास में ये वाला, ठीक है तो ये वाला पॉइंट बनेगा बच्चों। तो y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे माइनस का a है, तो माइनस का a, और भाई ये आएगा 2a ना, और मैं बोलता हूँ ये वाला पॉइंट क्या होगा बच्चों फिर माइनस का 2a और भाई माइनस का a, ठीक है ना। तो मैं बोलता हूँ a की वैल्यू बच्चों आप 1 मान रखिए यहाँ पे आपने, ठीक है। तो भाई जो एंड पॉइंट आएंगे बच्चों वो माइनस का 2 एंड माइनस का 1 आएगा, और दूसरा जो एंड पॉइंट आएगा बच्चों वो 2 और माइनस का 1 आएगा, ठीक है। तो ये भाई क्या है एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बच्चों आपको पता होना चाहिए, जितना नीचे है उतनी ही ऊपर से इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जाती है। तो भाई ये जो है f इजिकल टू में बच्चों आपको सॉरी जो y इजिकल टू में बच्चों a के बराबर मिलेगी, a की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। तो भाई इसकी जो इक्वेशन निकल के आएगी वो y इजिकल टू में 1 आ जाएगी बच्चों, ठीक है। इसको मैं हरे कलर से ही लिख देता हूं, ठीक है 1 सेकेंड रुको, ठीक है। तो भाई ये जो पॉइंट आएगा एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो माइनस का 2 माइनस का 1, और दूसरा था भाई प्लस का 2 एंड माइनस का 1, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की बात करें बच्चों तो आपको पता है y इजिकल टू में 1 से पास होगी, ठीक है, क्योंकि भाई y इजिकल टू -1 से तो लेटेस्ट रेक्टम, तो y इजिकल टू -1 से बच्चों ये डायरेक्ट्रिक्स पास होगी, सही बात है ना, y इजिकल टू +1 से, ठीक है। आगे बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन द लेटेस्ट रेक्टम एंड डायरेक्ट्रिक्स, बच्चों आपको पता है 2a होती है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस आएगी वो 2 यूनिट आ जाएगी ना, क्योंकि a की वैल्यू तो 1 है, इसेंट्रिसिटी बच्चों 1 आएगी। पैरामीट्रिक फॉर्म की यदि आप बात करें भाई तो x इजिकल टू में आपको पता होना चाहिए a² a की वैल्यू 1 है भाई, तो a गुणा में t का स्क्वायर, ठीक है। और अब है ना यहाँ पे एक बेसिक चेंज देखने को मिलता है, जब पैराबोला भाई y एक्सिस के अलोंग खुले ना बच्चों तो पैरामीट्रिक फॉर्म चेंज हो जाती है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो x इजिकल टू में 2at आता है बच्चों, ठीक है, एंड y इजिकल टू में at² होता है, ठीक है ना। बट जब पैराबोला है वो x एक्सिस के अलोंग खुलता है तो आपको पता है कि ये जो at² है वो इसके साथ में आता है, 2at y के साथ में आता है, सही बात है ना, ये मैंने आपको पढ़ा दिया था। जनरल पॉइंट की यदि आप बात करोगे बच्चों तो 2at, ठीक है, एंड at² आ जाएंगे, सही बात है। अब a की वैल्यू आप लोग पुट कर दो यहाँ पे, a की वैल्यू भाई आप लोग कितनी मान रहे हो माइनस का 1 मानोगे ना, ठीक है। तो भाई -1 मानोगे बच्चों तो यहां से ये 2a हटेगा, ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि ये आएगा माइनस का 2t, ठीक है ना। और यहाँ पे -1 लगेगा बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए माइनस का t², ठीक है। तो जनरल पॉइंट इसके बच्चों पैराबोला क्या हो जाएंगे माइनस का 2t एंड भाई माइनस का t², ठीक है ना। अब मैं बोलता हूं आपको कि भाई ये तो आप स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए लिखे हैं ना आपने, इसका जो है बच्चों इसके लिए आप क्या करोगे, तो आपको पता होना चाहिए भाई कि x की जगह बच्चों क्या आएगा माइनस का 4 और y की जगह क्या आएगा माइनस का 8। तो भाई इसका जो वर्टेक्स बनेगा बच्चों वो वर्टेक्स अब है ना जो सारे के सारे जो रिजल्ट लिख रहा हूं मैं येलो वाले पेन से, ठीक है, वो इस ड्राइव्ड पैराबोला के लिए लिख रहा हूं बच्चों। यानी जो वर्टेक्स आएगा बच्चों वो आप पुट करके देख लो, x की जगह -4 पुट करोगे तो 0 बनेगा, y की जगह -8 पुट करोगे, यानी भाई वर्टेक्स जो आएगा आपका वो -4 और -8 आएगा बच्चों, आई बात समझ में। तो ये इसका नया वर्टेक्स आ गया। मैं बोलता हूं कि भाई फोकस क्या आएगा फिर, तो आप लोग बच्चों कुछ नहीं करोगे, इस फोकस वाले पॉइंट में ये वाले पॉइंट ऐड कर दोगे, तो 0 में -4 ऐड हो गया बच्चों तो -4, -1 में -8 ऐड होगा तो -9। आगे बात समझ में। मैं बोलता हूं भाई इक्वेशन ऑफ एक्सिस, बच्चों यहां पे आप x इक्वल टू 0 ले रहे थे ना, अब यहां पे आप x लोगे ना वो x प्लस में 4 वाला लोगे, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे भाई कि x प्लस में 4 इज इक्वल्स टू 0। तो बच्चों क्या आएगी इक्वेशन x इज इक्वल टू में -4, ये क्या आ गई इक्वेशन ऑफ एक्सिस। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की बात करते हैं भाई, y इज इक्वल टू में -1 लिया है ना, अब y की जगह आपको y प्लस में 8 लेना पड़ेगा, तो ये रिप्लेस होंगे बच्चों, वहां पे y की जगह पुट कर रहे थे, अब यहाँ पे y प्लस में 8 की जगह पुट करेंगे, ठीक है। तो भाई इसको चेंज करो बच्चों, तो y प्लस 8 इज इक्वल्स टू -1 ना, तो आपको पता है कि y की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों -9, ठीक है। तो y इज इक्वल टू -9 क्या हो जाएगा बच्चों, ये इक्वेशन हो जाएगी किसकी लेटेस्ट रेक्टम की। भाई लेंथ है बच्चों लेटेस्ट रेक्टम की वो कभी चेंज नहीं होगी, वो हमेशा सेम रहेगी, पॉइंट ध्यान रखना। लेंथ बच्चों चाहिए डायरेक्ट्रिक्स और लेटेस्ट रेक्टम के बीच की हो, वो चीजें चेंज नहीं होती, ठीक है ना। तो एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बच्चों, एंड पॉइंट में भाई आप ये वाला वर्टेक्स जोड़ दो, ठीक है। तो जो नए पॉइंट बन के आएंगे बच्चों वो मैं इनके ऊपर लिख देता हूं, ठीक है ना। तो -2 में -4 ऐड करोगे भाई तो -6, -1 में बच्चों -8 ऐड करोगे तो -9। एक तो पॉइंट ये बनेगा नया एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बच्चों, +2 में -4 पुट करोगे तो
2 और -1 में बच्चों -8 जोड़ोगे तो -9, ठीक है। तो ये अपने पास में दो जो पॉइंट आएंगे बच्चों, ये कौन से आएंगे, एंड पॉइंट ऑफ दी लेटस रेक्टम, ठीक है, आप ध्यान रखोगे। आगे बात करते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के बारे में। तो y की जगह आप क्या पुट करोगे बच्चों, y प्लस में 8, ठीक है। तो भाई y प्लस में 8 इज इक्वल्स टू 0, तो आपको पता होना चाहिए y इज इक्वल टू में माइनस का 7 क्या हो जाएगी बच्चों, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है ना। बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन द लेटस रेक्टम एंड डायरेक्ट्रिक्स। तो बच्चों वो तो सेम रहेगी, मैंने आपको बता दिया था, इसेंट्रिसिटी सेम रहती है बच्चों, ठीक है। पैरामीट्रिक फॉर्म में भाई आपको पता है कि अब x की जगह आप क्या पुट करोगे, x प्लस में 4 पुट करोगे बच्चों, ठीक है। तो 4 इस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, आई बात समझ में। तो मैं यहां पे लिख देता हूं इसकी नई इक्वेशन, x इज इक्वल टू में माइनस का 4 माइनस में 2t, ठीक है ना। एंड बच्चों एक सेकंड रुको, ठीक है। एंड y इज इक्वल टू, भाई आपको पता है कि y की जगह y प्लस में 8 पुट करेंगे ना, तो 8 इस तरफ जाके माइनस का 8 हो जाएगा, आई बात समझ में। तो ये भाई क्या है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। जब बात करते हैं बच्चों अब कि भाई अब अपने को नए क्या निकालने हैं, जनरल पॉइंट। तो भाई इन जनरल पॉइंट में बच्चों आप ये पॉइंट ऐड कर देते हो, ठीक है। तो आप ये पॉइंट ऐड करोगे तो आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है कि जब नए पॉइंट निकालने हैं तो वर्टेक्स वाले पॉइंट को आप ऐड कर रहे हैं, और जब नई इक्वेशन निकाल रही है ना तो x की जगह तो x प्लस में 4 पुट कर देंगे और y की जगह बच्चों y प्लस में 8 पुट कर देंगे, बस बात खत्म, ठीक है ना। तो भाई ये वाला पॉइंट है तो ये वाले पॉइंट ऐड कर दो बच्चों, तो माइनस का 4 माइनस का 2t और बच्चों माइनस का 8 माइनस का t स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये जनरल पॉइंट हो जाएंगे अपने पास में, ठीक है। तो भाई ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। जनरली बच्चे स्किप कर देते हैं इस पार्ट को, तो आपको भाई स्किप नहीं करना है, ठीक है। फटाफट बच्चों ये क्वेश्चन सोल्व करो भाई 1 सेकंड में। सर पानी तो पिला दो, प्यास लगी, छोटी वाली बोतल में डालो, ग्लास में पी लो, ठीक है। हाँ जी बच्चों देखो, करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व। क्या है कि भाई ये जो क्लास है वो केवल ऑनलाइन में चल रही है, ठीक है। ऑफलाइन वाले बच्चे ये रात को रिकॉर्ड हो रही है बच्चों, ठीक है। तो भाई यदि आपको क्वेश्चन करने हैं ना पहले, तो भाई एक बार वीडियो को पॉज करके फिर अटेम्प्ट कर लो बच्चों, ठीक है। और उसके बाद में क्या है कि इसका सॉल्यूशन फिर मेरा सॉल्यूशन देख लेना, ठीक है। और उसके साथ में मैच कर लेना आपका आंसर ठीक था या नहीं था, ठीक है बच्चों। देखो भाई दी पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, 2 प्लस में टी स्क्वायर एंड 2t प्लस 1 रिप्रेजेंट्स, बच्चों क्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो भाई ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए आप देखो कैसे सोल्व करते हैं इन क्वेश्चनों को बच्चों। तो वैसे तो आप देख रहे हो कि भाई 2 प्लस में टी स्क्वायर, ठीक है, एंड सेकंड पॉइंट इज 2t प्लस 1 है, सही बात है या नहीं है। तो बच्चों मैं बोलता हूं आपको कि जनरल पॉइंट है, तो क्या ये पॉइंट बच्चों x और y पॉइंट ही नहीं है, बताओ आप मेरे को, कि x और y पॉइंट नहीं है भाई, बिल्कुल है जी, ठीक है। ये x हो गया और ये y हो गया। तो मैं बोलता हूं बच्चों क्या आप इसको x इजिकल टू में 2 प्लस में टी स्क्वायर के बराबर रख दोगे या नहीं रख दोगे, रख देंगे सर। y इजिकल टू में 2t प्लस में 1 के बराबर रख दोगे बच्चों, ठीक है जी। यहां से टी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो बच्चों, टी स्क्वायर की वैल्यू जो आई भाई वो आपके पास में क्या आ गई, x माइनस का 2 आ गई, बात इतनी बन गई अपनी, ठीक है ना। यहां से भाई मैं t की वैल्यू निकालूंगा बच्चों, माइनस का 1 इस तरफ जाएगा, तो भाई y माइनस में 1 इजिकल टू में 2t ना बच्चों, आपको पता होना चाहिए t 2 नीचे आएगा तो y माइनस में 1 और अपॉन में आ गया 2, तो t की वैल्यू यहां से अपने पास में निकल के आ गई। यहां पे t स्क्वायर है, यहां पे केवल t है, तो आप लोग क्या करो भाई इसका कर दो स्क्वायर, ठीक है। जैसे इसका स्क्वायर करोगे बच्चों तो t स्क्वायर इजिकल टू में y माइनस में 1 का स्क्वायर करोगे और भाई नीचे वाले 2 का स्क्वायर करोगे बच्चों 4 लिख दोगे, सही बात है ना। तो मैं बोलता हूं ये भी t की वैल्यू, टी स्क्वायर की वैल्यू, ये भी टी स्क्वायर की वैल्यू है। इसका मतलब बच्चों ये वाला जो पोर्शन है वो क्या इस वाले पोर्शन के बराबर नहीं होगा, बिल्कुल होगा भाई। तो मैं बोलता हूं कि y माइनस में 1 इस पूरे का स्क्वायर अपॉन में 4 इज इक्वल टू टी स्क्वायर की वैल्यू क्या है बच्चों, x माइनस का 2, ठीक है। इसके इक्वल पुट करोगे तो भाई आप क्या पुट करोगे, 1 y माइनस का 1 इस पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू में 4 टाइम्स ऑफ दी x माइनस का 2। तो बच्चों आप देखो ध्यान से कि भाई इसका वर्टेक्स ही बता दो पहले तो, बाकी चीजें छोड़ो, ठीक है। और तो आपको साफ साफ चीजें दिखाई दे ही रही हैं, ठीक है। तो भाई क्या ये जो इक्वेशन है बच्चों y स्क्वायर इज इक्वल टू में 4ax के बच्चों इक्विवेलेंट नहीं है, तो भाई बिल्कुल है। तो इसलिए आप क्या बोलोगे कि सर ये इक्वेशन है पैराबोला की। दूसरी बात बच्चों आपको मैं बोलता हूं कि वर्टेक्स निकालो, तो भाई यहाँ पे y की जगह क्या रखें कि हमारा 0 बन जाए तो 1 रखोगे, x की जगह क्या पुट करें कि 0 बन जाए तो भाई 2 रखोगे। तो इसलिए बच्चों 2 और 1 क्या आ गया, वर्टेक्स आ गया। मैं बोलता हूं कि फोकस भी निकाल के दिखाओ मेरे को, तो आपको पता है इसके फोकस क्या आते हैं बच्चों, 0 0 फोकस आते हैं ना। तो मैं बोलता हूं कि फोकस में आप क्या जोड़ोगे बच्चों, ये वर्टेक्स जोड़ दोगे, तो नए वाले जो ये वाला पैराबोला है इसके फोकस निकल के आ जाएगा, तो भाई 2 और आप, अरे भाई सॉरी बच्चों ये मैंने है ना जो फोकस बता दिया आपको, फोकस गलत बता दिया, क्योंकि यहां से यदि आप देखोगे ना तो ये 4a के बराबर वैल्यू है ना,
तो 4a के बराबर 4 है, तो a के बराबर यहां से वैल्यू क्या निकल के आएगी बच्चों, 1 निकल के आएगी। सही बात है, यानी जो इसका फोकस स्टैंडर्ड पैराबोला के अकॉर्डिंग जो फोकस निकलेगा बच्चों, वो 1 और 0 नहीं निकलेगा, है ना। तो मैं बोलता हूं कि अब वर्टेक्स आपका ये आया है, जो नए वाला जो स्टैंडर्ड पैराबोला उसका फोकस ये है, तो मैं बोलता हूं कि वर्टेक्स जब ये होता है ना बच्चों, तो नया जो अपने पास में फोकस बनेगा वो बच्चों क्या आएगा, इस बड़े फोकस के अंदर आप ये वाला वर्टेक्स जोड़ दो, तो भाई 2 और 1 3 और 0 और 1 बच्चों 1, ठीक है ना। तो इसलिए 3 और 1 बच्चों इस वाले पैराबोला क्या बन जाएगा, नया फोकस बन जाएगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए भाई फोकस पैराबोला का बच्चों फोकस तो 2 1 नहीं है, ठीक है, पैराबोला तो है, पैराबोला भी है, वर्टेक्स भी 2 1 है, तो बच्चों आंसर भी आ गया अपने पास में। आगे बात समझ में। और यदि बाई चांस एग्जामिनर यहाँ पे क्या कर देता, यहाँ पे आपके यदि स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बनाता बच्चों, तो स्टेटमेंट टाइप में ये भी तो दे सकता था ना, ठीक है, कि भाई इसको एग्जामिनर बना के दे देता कि बताओ, अब बताओ कि भाई क्या आंसर आएगा, तो आपको बताना पड़ता बच्चों कि भाई ए भी ठीक है और बी भी ठीक है, अब ठीक है ना, इलिप्स तो है नहीं बच्चों, ठीक है, तो इसलिए ए और बी दोनों आंसर हो जाएंगे, ठीक है। उस टाइम ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बन जाता, बट अब भाई ये ऐसे नहीं है, ठीक है, ये 2 1 दे रखा है, तो बी आंसर आएगा इसके हिसाब से इसका, ठीक है। आगे चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। व्हेन इक्वेशन ऑफ पैराबोला, अच्छा भाई इक्वेशन ऑफ पैराबोला आपको समझाऊंगा अभी मैं, ठीक है, जब आपको वर्टेक्स एंड फोकस दिया गया हो, ठीक है, करें सोल्व, ठीक है भाई, आप फटाफट है ना ये करते हैं भाई, इसको कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखो बच्चों, इक्वेशन ऑफ पैराबोला व्हेन वर्टेक्स एंड फोकस आर गिवन, भाई मैं यहां पे है ना बच्चों 2 केस बनाऊंगा आपके सामने, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। आपको एक वर्टेक्स दे दिया जाएगा और एक फोकस दे दिया जाएगा, वर्टेक्स को मैं v लिख लूं बच्चों, ठीक है, और इसके आप जो वर्टेक्स के पॉइंट लिख लेते हैं वो अल्फा एंड बीटा ले लेते हैं बच्चों, कोई दिक्कत है आपको, नहीं है जी बच्चों। फोकस को मैं f लिख लूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भाई आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालनी है हमको, और वर्टेक्स फोकस आपको दिए गए हैं, तो भाई मैं बोलता हूं बच्चों की 2 केस बनेंगे, ये है अपना केस नंबर 1, ठीक है, केस नंबर 1, और केस नंबर बच्चों में 7, केस नंबर 2 भी मैं 7 के साथ लिख देता हूं, ठीक है ना, केस नंबर 2, ठीक है। ये क्या बात बोलते हैं कि भाई वर्टेक्स बच्चों इसमें भी आप अल्फा एंड बीटा ले लेते हैं, ठीक है। केस नंबर 1 एंड सेकंड में बच्चों पर डिफरेंस क्या रखेंगे कि बच्चों यहां पे है ना, ठीक है, एक जगह तो होगा एक्स कोऑर्डिनेट सेम और एक जगह होगा वाई कोऑर्डिनेट सेम, वर्टेक्स और फोकस का। तो भाई यहां पे अल्फा और बीटा है, तो यहां पे बच्चों आप एक्स कोऑर्डिनेट सेम बना लेते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट इसका क्या है अल्फा, तो यहां पे भी लिख लेते हैं अल्फा, बट बच्चों अब बीटा सेम नहीं रहेगा, इसलिए यहां पे आप कुछ अलग लिख लेते हैं, दैट इज गामा, ठीक है ना। मैंने गामा कोई अलग से क्या ले लिया, फोकस का पॉइंट दूसरा ले लिया, आई बस में वाई कोऑर्डिनेट में। अब बच्चों यहां पे आपको दिखाई दिया कि मैंने जो सेम बनाया वो सेम क्या चीज बनाई, आपको पता है कि सेम मैंने बना दिया बच्चों एक्स कोऑर्डिनेट, सही बात है ना। तो एक्स कोऑर्डिनेट बच्चों मैंने क्या बनाया है, सेम। मैं थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करवाऊंगा बच्चों आपको, ठीक है, चीजें यदि आप रट लोगे ना तो भाई आप बहुत जल्दी भूल जाओगे एग्जाम के अंदर, ठीक है, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि हाँ भाई कौन से केस का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो आपको थोड़ा ऑब्जर्व करके इनको ध्यान से देखना है। तो बच्चों आपको दिखाई दे रहा है कि भाई वाई कोऑर्डिनेट डिफरेंट है या नहीं है, जी बिल्कुल है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं डिफरेंट, ठीक है ना। अब मैं बोलता हूं बच्चों की इसके अंदर तो एक्स कोऑर्डिनेट सेम था, इसके अंदर बच्चों आप वाई कोऑर्डिनेट सेम बना लेते हैं, तो भाई अल्फा की जगह कुछ अलग लिखना पड़ेगा, तो मैं यहां पे लिख देता हूं गामा, और बच्चों बीटा यहां पे है तो वाई कोऑर्डिनेट सेम बनाने के लिए लिख दिया मैंने बीटा। अब यहां पे आप देख रहे हो कि वाई कोऑर्डिनेट तो बच्चों बिल्कुल सेम है ना, तो भाई ये तो है आपके सामने सेम, ठीक है, और एक्स कोऑर्डिनेट है बच्चों वो क्या है डिफरेंट, तो यहां पे लिख दिया मैंने कि ये है बच्चों डिफरेंट आपके सामने, ठीक है। अब मैं बोलता हूं कि इस केस के अंदर भाई आपकी इक्वेशन क्या बनेगी और इस केस के अंदर इक्वेशन क्या बनेगी। तो बच्चों पहले तो है ना एक नॉर्मल सी आप ऑब्जर्वेशन पे ध्यान देते हैं, ठीक है। मैं बोलता हूं भाई कि आपके सामने बच्चों ये तो बन के आ गया एक्सिस, ठीक है ना, भाई ये आ गया आपके सामने वाई एक्सिस बन के बच्चों, ठीक है, और ये ले लिया भाई मैंने आपके सामने एक्स एक्सिस, ठीक है जी। आप एक बात बताओ मेरे को कि भाई यदि मैं कोई अल्फा बीटा बच्चों वर्टेक्स मान लेता हूं, तो मैंने यहां पे वर्टेक्स मान लिया बच्चों कोई अल्फा और बीटा का, आई बात समझ में। तो मैं बोलता हूं कि भाई फोकस है ना उसका एक्स कोऑर्डिनेट सेम ही रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हुआ बच्चों, और वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो सकता है। तो भाई एक बात बताओ, यदि मैं ऐसे चलूंगा बच्चों तो आपको पता है कि भाई एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा, बट मैं ऐसे चलता हूं और मैं यहां पे देखता हूं तो भाई अल्फा यहां पे बच्चों यहां पे इस सीध में तो आप कोई भी वैल्यू लोगे वो एक्स की सेम रहने वाली है, तो भाई क्या यहाँ पे अल्फा ही नहीं रहेगा बच्चों, और फिर यहाँ पे वाई की वैल्यू तो चेंज होगी तो गामा,
तो बच्चों यदि आप देखोगे एक बार ध्यान से, तो मैं बोलूंगा कि इसका जो पैराबोला बनेगा बच्चों, वो तो कुछ ऐसा बनेगा या नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि वाई एक्सिस की तरफ खुला है, तो वाई एक्सिस की पावर जो होगी बच्चों वो छोटी होगी। भाई वाई आपको पता है बच्चों, जब ऐसे पैराबोला खुलते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 4ax का पैराबोला तो बच्चों एक्स एक्सिस की साइड ऐसे खुलता है, और आपको पता है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 4ay का पैराबोला कैसे खुलता है बच्चों, वाई एक्सिस की साइड ऐसे खुलता है भाई, सही बात है ना। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि वाई एक्सिस की तरफ खुला है, तो वाई एक्सिस, वाई का जो वेरिएबल है बच्चों उसकी पावर छोटी होगी, और एक्स की पावर है बच्चों 2 आएगी, तो यहां पे जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसकी पावर 2 होगी बच्चों, ठीक है। तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर यहां पे ना जो सेम है कोऑर्डिनेट वो एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, इसलिए आप क्या करोगे, एक्स में से भाई इस वर्टेक्स को हटाओगे बच्चों, ठीक है, इस वर्टेक्स को हटा दिया, ठीक है, इसका मारोगे स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू भाई वाई में से बच्चों इस वर्टेक्स को घटा, वर्टेक्स के वाई कोएफिशिएंट को घटाओगे, ठीक है, तो बीटा आप लोग घटाओगे इसमें से, ठीक है ना, तो बीटा घटा दिया बच्चों, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए 4 टाइम ऑफ दी ए आएगा ना, अब ए नहीं पता आपको क्या आएगा, तो मैं बोलता हूं भाई यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या है बच्चों, ये तो गामा है ना, और मैं बोलूंगा यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या है, बीटा है, और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस तो बच्चों ए होती है ना, तो आप लोग क्या बोलोगे कि गामा में से आप लोग घटा दोगे बीटा को, तो अपने पास में ए आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, सही बात है। तो भाई मैं इसको यदि थोड़ा सा और अच्छे से लिखना चाहूं तो बच्चों मैं ये इक्वेशन लिख सकता हूं ना, अब मैं इसको हटा दूं यहां से, चलो भाई मैं ना एक काम करता हूं, इसको थोड़ा सा है ना यहां पे लाके लिख देता हूं, तो भाई आप यही लिखोगे कि x माइनस में अल्फा इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू में y माइनस में बीटा, इसकी पावर 1 बच्चों 4 टाइम्स ऑफ दी ए की वैल्यू क्या है बच्चों, गामा माइनस में बीटा। क्या आपको ये बातें समझ में आ गई, ठीक है जी। तो आप लोग ध्यान रखोगे कि भाई जब आप क्या कर रहे हो बच्चों, सेम वाले की पावर बच्चों सेम x में से घटा के, ठीक है, और अल्फा उसकी पावर 2 कर रहे हो, जब a निकाल रहे हो बच्चों तो आप गामा माइनस में बीटा कर रहे हो इस केस के अंदर। अब आपको ये चीज रटनी नहीं है, आप क्या ध्यान रखोगे कि भाई फोकस का जो डिफरेंट पॉइंट है ना बच्चों, उसको आप वर्टेक्स के डिफरेंट पॉइंट में से घटा दोगे, तो आपको ध्यान भी ये भी रखनी है कि फोकस में से वर्टेक्स वाला घटाना है, ना कि वर्टेक्स में से फोकस वाला, ठीक है। जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा ना इनकी क्वेश्चन होगी तो आप बता दोगे आराम से, ठीक है। मैं बोलता हूं बच्चों कि अब इस वाले केस में समझते हैं, तो इस वाले केस में भाई आप लोग यदि यही दिमाग लगाने बैठ जाओगे तो बच्चों देखो अल्फा बीटा कोई वर्टेक्स मान लेते हैं, ये पॉइंट मान लिया बच्चों अल्फा बीटा मैंने, ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूं ये अल्फा है और ये बीटा है जी, ठीक है ना। गामा एंड बीटा, इसका मतलब बच्चों y की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, y की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, या तो इस तरफ चलेगा या फिर इस तरफ चलेगा, दो में से एक साइड चलेगा बच्चों, बट x की वैल्यू चेंज होगी, तो मैं लेट कर लेता हूं कि ये वाला पॉइंट है बच्चों, ठीक है। तो भाई ये जो पॉइंट आएगा वो गामा और बीटा नहीं आएगा, ठीक है, तो जो पैराबोला खुलेगा वो तो ऐसे खुलेगा बच्चों, तो इसका मतलब क्या है, जो पावर बड़ी आएगी वो किस चीज की आएगी बच्चों, y की पावर बड़ी आएगी इसके अंदर, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया, ठीक है। बाकी क्या है कि जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको तो आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो देखो भाई मैं बोलता हूं बच्चों सेम क्या है, सेम है जी बीटा, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट है बीटा, इसलिए y में से घटाओगे ना तो भाई y माइनस में बीटा, और सेम है इसलिए इसका मारोगे स्क्वायर इज इक्वल टू में 4 टाइम्स ऑफ दी ए बच्चों कैसे घटाते हो, फोकस के डिफरेंट वाले कोऑर्डिनेट में से वर्टेक्स का डिफरेंट वाला कोऑर्डिनेट घटाओगे, तो फोकस का डिफरेंट कोऑर्डिनेट कौन सा है बच्चों, गामा है, और भाई डिफरेंट यहां पे क्या है अल्फा है, तो भाई आप करोगे गामा माइनस का अल्फा, ठीक है। और इनटू में बच्चों आपको पता है कि x माइनस में, अब x में इससे क्या घटाओगे भाई, सेम वाला है x वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट ना, तो यहां पे करोगे भाई अल्फा, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन बन के आएगी आपके पास में वो इस वाले कोऑर्डिनेट्स के लिए आ जाएगी। भाई ऐसे क्या पता आपको समझ में ना आया हो, बट मैं आपको अब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाता हूं बच्चों। देखो पहला क्वेश्चन नंबर क्या है कि बच्चों आपको है ना एक इक्वेशन निकालनी है पैराबोला की, ठीक है, जिसका वर्टेक्स वाला पॉइंट दिया गया है आपको वो 1 और 2 दिया गया है, ठीक है, एंड फोकस वाला जो पॉइंट दिया गया बच्चों वो दिया गया है 1 और 6, ठीक है ना। ये इक्वेशन निकालो बच्चों इसके लिए। सेकंड क्वेश्चन है भाई कि आपके पास में बच्चों माइनस का 1 और 2 वर्टेक्स वाला पॉइंट है, ठीक है, और आप लोग क्या कर देते हो 3 और 2, ठीक है ना, ये आप ले लेते हो फोकस वाला पॉइंट, ठीक है बच्चों। तो इनके लिए आपको फटाफट है ना पहले इक्वेशन निकाल के बतानी है मेरे को पैराबोला की कि क्या होगी, ठीक है। तब तक मैं पी लेता हूं पानी, आप फटाफट इनको सोल्व कर दो।
हाँ जी बच्चों, देखो भाई यहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, सेम है, ठीक है। तो आप क्या करोगे भाई, एक्स में से घटाओगे सेम वाले को, घटा दिया जी, इसका मारोगे स्क्वायर, सेम वाले का स्क्वायर, ठीक है। ये यार आप ये ट्रिक क्यों नहीं याद कर लेते कि भाई सेम का मतलब स्क्वायर, ठीक है, सेम का मतलब भाई एस से एस मैच खा रहा है ना, ठीक है। तो ये आप ट्रिक याद कर लो बच्चों ऐसे करके कि सेम वाले का करेंगे स्क्वायर, बस बात खत्म, ठीक है ना। तो सेम वाला है बच्चों, इसका कर देंगे स्क्वायर इज इक्वल टू में 4 टाइम्स ऑफ दी ए भाई यहां पे लिखेंगे, एक बार रुक जाओ, एक्स में से बच्चों डिफरेंट वाला कोऑर्डिनेट घटा देंगे तो 2, आई बात समझ में। अब भाई आपको पता है कि जब ए की वैल्यू निकालनी है आपको, तो फोकस वाले डिफरेंट पॉइंट में से वर्टेक्स वाले डिफरेंट पॉइंट घटा दो। तो भाई डिफरेंट क्या है, 6 और 2 है बच्चों, तो 6 में से 2 गया 4, आई बात समझ में। तो इक्वेशन क्या आएगी बच्चों, x माइनस 1 का स्क्वायर इजिकल टू में 4 चौक 16, ठीक है, x माइनस का 2। तो ये बच्चों बन के आ गई, सॉरी भाई गलती करती बच्चों, ये भाई y लिखो इसको, ठीक है, देखो ये ध्यान रखनी है आपको, ठीक है ना। तो भाई y माइनस का 2, ठीक है बच्चों, ध्यान रखोगे आप लोग, y माइनस का 2, आगे बात समझ में। तो ये जो अपने पास में क्या है, इक्वेशन बन के आ गई पैराबोला की। अब बात करते हैं इसमें, भाई आपको दिखाई दे रहा है इसमें बच्चों सेम कोऑर्डिनेट क्या है, y वाला है, तो y वाले में से घटा दो y माइनस 2, और सेम है इसका करेंगे स्क्वायर इज इक्वल टू में 4 टाइम्स ऑफ द ए की वैल्यू यहां पे लिखेंगे बच्चों, y यहां पे आ लिया तो x में से घटाएंगे बच्चों कोऑर्डिनेट x माइनस माइनस बच्चों प्लस का 1, ठीक है। अब आपको पता है कि आपको पता है डिफरेंट वाले फोकस में से डिफरेंट वाला वर्टेक्स का पॉइंट घटाना है ना, तो 4 में से बच्चों 3 माइनस का 1 जाएगा, 3 में से माइनस का 1 जाएगा बच्चों, तो 4 ही आएगा ना, तो 4 चौक 16 इंटू में x प्लस में 1, ठीक है, इज इक्वल टू में y माइनस का 2, और इस पूरे का कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। तो भाई ये बहुत आसान चीजें हैं, आपको वैसे ही मुश्किल लग रही हैं, यदि आप चाहते हो तो मैं 2 एग्जांपल और फटाफट दे देता हूं बच्चों आपको, ठीक है। भाई क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे लिख लेते हैं आप कि भाई 2 और 5 एंड सेकंड पॉइंट इज बच्चों माइनस का 2 एंड 5, ठीक है। ये मैंने क्या ले लिया, वर्टेक्स का पॉइंट ले लिया, ये ले लिया बच्चों मैंने फोकस का पॉइंट, ठीक है। आप देख रहे हो भाई कि सेम पॉइंट क्या बच्चों, y वाला है, तो y में से घटाएंगे इसको, आई बात समझ में, और x में से देख लेंगे बच्चों घटाएंगे इसको, ठीक है। तो x माइनस 2 सेम वाले का बच्चों करेंगे आप स्क्वायर, ठीक है, इजिकल टू में 4 टाइम्स ऑफ दी ए, डिफरेंट वाले फोकस में से बच्चों डिफरेंट वाला जो वर्टेक्स घटाएंगे, माइनस 2 में से माइनस 2 जाएगा बच्चों तो माइनस का 4, ठीक है। तो ये जो अपने पास में इक्वेशन आएगी वो y माइनस में 5 इस पूरे का स्क्वायर इजिकल टू में माइनस का 16 इंटू में x माइनस का 2, ठीक है, ये कर देंगे। तो भाई ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी आसानी से, ठीक है, कोई मुश्किल चीज इसमें है नहीं बच्चों, ठीक है। What is the equation of parabola whose vertex at 0 0 and focus is at 0 and -2? भाई ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चों, फटाफट इस क्वेश्चन को आप उड़ा दो ऐसे चुटकियों में, करें इसको सॉल्व। भाई यदि आप बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है तो फटाफट वीडियो को पॉज कर लिया करो और क्वेश्चन करके भाई फिर से स्टार्ट करके और आगे देख लिया करो बच्चों, ठीक है। तो भाई आपको दिया गया है वर्टेक्स, वर्टेक्स बच्चों कितना है, 0 एंड 0 है, ठीक है जी। फोकस कितना है बच्चों, 0 एंड माइनस का 2 है। तो देखो भाई सेम क्या है बच्चों, ये देखो आप लोग, बस सेम आपको दिखाई दे रहा है कि भाई x कोऑर्डिनेट है, तो आप x में से बच्चों इसको घटाओगे और इस पूरे का मारोगे स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू में 4 टाइम्स ऑफ दी ए बच्चों आपको पता है कैसे निकालते हैं, और y में से घटाओगे बच्चों आप डिफरेंट कोऑर्डिनेट y का, ठीक है, और वो भी वर्टेक्स का लेना है। तो भाई फोकस के डिफरेंट में से बच्चों आप वर्टेक्स का डिफरेंट घटाओगे बच्चों, तो -2 में से 0 जाएगा भाई, तो माइनस का 2, सही बात है ना। तो मैं बोलता हूं कि ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में माइनस का 8 आएगा ना, ठीक है, और इंटू में y, तो आपको पता है भाई कि अब ये जब इस तरफ आएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस में 8y इजिकल टू में क्या आ गया बच्चों, 0। तो ये इक्वेशन देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस में 8y इजिकल टू में 0, ठीक है। आगे चलें, इक्वेशन ऑफ पैराबोला व्हेन फोकस अल्फा बीटा एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दिस इज गिवन। भाई बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है बच्चों, इसको बड़े ध्यान से देखोगे आप लोग, ठीक है। क्या दिया गया है कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमको बतानी है जब फोकस पॉइंट हमको दे दिया जाए और डायरेक्ट्रिक्स बच्चों डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हमको दे दी जाए। देखो भाई समझेंगे इसको बड़े ध्यान से, ठीक है। देखो बच्चों, तो ये क्या हो गया, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दिया ना, ये हो गया भाई एक्स एक्सिस आपका, ठीक है, और ये हो गया बच्चों आपके सामने वाई एक्सिस, ठीक है। मैं बोलता हूं कि एक पैराबोला आप लोग ड्रॉ करते हो, ठीक है, ये आपने कर दिया भाई एक पैराबोला ड्रॉ बच्चों, सही बात है।
और एक सेकंड रुको, आपको थोड़ा सा बढ़िया से लगना चाहिए कि हाँ जी बिल्कुल पैराबोला जबरदस्त बना है। ठीक है, तो ये पैराबोला बन गया ना अपने पास, ये है अपने पास में एक्स एक्सिस। ठीक है, अब मैं बोलता हूं बच्चों कि इसका फोकस जो है वो मान लेते हैं कि यहां पे आएगा, सही बात है ना। तो भाई इसका जो फोकस पॉइंट है बच्चों, उस फोकस पॉइंट को ये आप ले रहे हो वाई स्क्वायर इजिकल टू में 4ax का कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, तो वाई स्क्वायर इजिकल टू में 4ax का ले रहे हो बच्चों, तो ये जो पॉइंट आएगा ये a और 0 आएगा, मैंने आपको पढ़ा रखा है फोकस पॉइंट। और बच्चों फोकस पॉइंट जितना दूर होता है इस वर्टेक्स से, उतने ही दूरी पे बच्चों एक लेंथ और होती है, सही बात है ना। मैं बोलता हूं भाई जितनी दूरी, एक सेकंड रुको बच्चों, कोई बढ़िया सी लाइन और चूज करते हैं। ठीक है, ये वाला देखो, मैं बोलता हूं कि जितनी लेंथ आप ये लेते हो उतनी ही लेंथ सेम बच्चों यहां पे लेनी पड़ती है ना आपको। ठीक है, जितनी ए आगे है उतना ही ए यहां पे पीछे लोगे, तो ये जो पॉइंट बन के आता है आपके सामने, ये माइनस का a और 0 बन के आता है बच्चों। ठीक है, और यहां पे जो आप एक लाइन ड्रॉ करते हो, ठीक है, यहां पे एक लाइन भाई आपने जो ऐसी ड्रॉ कर ली, ठीक है, जो कि किसके पैरेलल है बच्चों, लेटस रेक्टम के बिल्कुल पैरेलल है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि भाई वर्टेक्स से जो लाइन पास कर रही है बिल्कुल परपेंडिकुलर उसके पैरेलल है बच्चों। ठीक है, तो ये जो है वो आपके पास में डायरेक्ट्रिक्स होगी। अब आपको डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दी गई है, इस वाली डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या दी गई है बच्चों, ax प्लस में by प्लस में c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपको इक्वेशन दी गई है। और बच्चों इसके जो फोकस पॉइंट है ना बच्चों, फोकस पॉइंट, ठीक है, मैंने ये a और 0 ले रखे हैं, बट यहाँ पे अल्फा बीटा दे दिया गया, तो इसलिए मैं क्या है कि इसको मिटा के और मैं कोई अल्फा बीटा कोऑर्डिनेट लेट कर लेता हूं। ठीक है, कि ये भाई अल्फा एंड बीटा है बच्चों, आई बात समझ में। तो मैं बोलूंगा कि अकॉर्डिंग टू दी डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, आपको पता है कि मैं कोई भी पॉइंट लेट कर लेता हूं बच्चों यहां पे। ठीक है, मैंने लेट कर लिया, ये पॉइंट है बच्चों, ये एक्स और वाई पॉइंट मैंने लेट कर लिया यहां पे। तो मैं बोलता हूं कि भाई आप इस पॉइंट से बिल्कुल परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चों डालते हो, किसके ऊपर, इस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर। ठीक है ना, तो ये मैंने बच्चों क्या डाल दी, डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर बिल्कुल परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दी, सही बात है। तो ये वाली डिस्टेंस d बच्चों, ठीक है ना, यदि आप इस पॉइंट को d मान लेते हो, इस पॉइंट को आप p मानते हो, और इस पॉइंट को आप फोकस f मान रहे हो बच्चों, ठीक है ना, तो ये जो dp डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमेशा बराबर आती है बच्चों इस p और f वाली डिस्टेंस की। ये बात मैंने आपको पढ़ा रखी है ना, ठीक है। और इसी के रेशियो तो आप एसेंट्रिसिटी बोल रहे थे बच्चों, ठीक है, जो कि 1 आई थी। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला बच्चों, आपको पता है कि भाई dp की जो वैल्यू है बच्चों वो बराबर होनी चाहिए p और f के, है ना, इसके बराबर होनी चाहिए। अब मैं बोलता हूं दोनों तरफ आप स्क्वायर कर देते हो, तो भाई dp का स्क्वायर बच्चों इजिकल टू में pf के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। ये बड़ी नॉर्मल सी बात आपको समझ में आ गई। अब मैं बोलता हूं कि भाई इन दो पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस, ठीक है, आपको पता होना चाहिए बच्चों कि आप लोग है ना ये जो डिस्टेंस निकालते हो, यहां से लेके यहां तक की जब डिस्टेंस निकालोगे बच्चों, p से लेके f के बीच की डिस्टेंस, तो भाई आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दोगे बच्चों। तो मैं बोलता हूं p f की वैल्यू क्या आएगी भाई, बताना मेरे को एक बार। आपको पता है कि y माइनस में बीटा, x माइनस में अल्फा, तो x माइनस में अल्फा इस पूरे का स्क्वायर करोगे आप लोग, ठीक है, प्लस में y माइनस में बीटा इस पूरे का आप लोग स्क्वायर करोगे बच्चों, ठीक है, और इस पूरे का कर देते हो आप अंडर रूट, ठीक है। बट पी एफ स्क्वायर निकालना है आपको, तो ये अंडर रूट आपका कट जाएगा यहां से, सही बात है या नहीं है भाई। तो इसलिए बच्चों ये कट गया अपने पास में अंडर रूट, ठीक है, तो ये पी एफ का स्क्वायर ये आ गया अपने पास में। अब मैं बोलता हूं कि डीपी की स्क्वायर की वैल्यू देखो बच्चों, डीपी ये बच्चों पी से लेके डी तक की डिस्टेंस है बच्चों। तो आपको पता है कि भाई मैंने आपको पढ़ा रखा है कि एक लाइन है बच्चों ये वाली, ठीक है, लाइन की इक्वेशन क्या है, ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी, ठीक है, इजिकल टू में 0। और ये जो पॉइंट है बच्चों कोई भी अल्फा और बीटा पॉइंट ले लेते हैं आप, आई बात समझ में। अल्फा बीटा की बजाय आप लोग है ना x1 y1 पॉइंट पुट कर लो इसको, ठीक है। तो भाई मैं बोल देता हूं कि ये जो पॉइंट है आपके पास में, ठीक है, वो कोई x1 एंड y1 पॉइंट है बच्चों। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हो कि इन दोनों पॉइंटों में कोई इस इक्वेशन में पुट करते हो, तो ax1 प्लस में by1 प्लस में c, और इसका कर देते हो मोड और अपॉन में करते हो बच्चों a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट। तो ये आपके पास में डिस्टेंस निकल के आती है ना बच्चों। तो यहां पे आप क्या करोगे कि इस x और y पॉइंट को भाई इस इक्वेशन में पुट करोगे, तो करो भाई इस इक्वेशन में पुट, तो a x की जगह x पुट कर देंगे प्लस में b y प्लस में c, और अपॉन में क्या करोगे बच्चों a स्क्वायर प्लस में करोगे b स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट करोगे ना। बट आपको पता है जब आप dp का स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट कट जाएगा और ऊपर वाले का हो जाएगा बच्चों स्क्वायर, सही बात है ना, और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा बच्चों,
ठीक है। तो डीपी का स्क्वायर आ गया ना, तो मैं बोलता हूं कि स्क्वायर से रूट कटेगा या नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो मैं बोलता हूं पी एफ स्क्वायर इजिकल टू में डीपी स्क्वायर जब आप करते हैं तो मैं यहां पे ये इक्वेशन लिख देता हूं भाई कि भाई एक्स माइनस में अल्फा, ठीक है, यहां पे रहने देते हैं, यहां पे लिखते हैं इस इक्वेशन को, ठीक है। तो x माइनस में अल्फा इस पूरे का स्क्वायर प्लस में y माइनस में बीटा इस पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू में ax प्लस में by, ax प्लस by प्लस में c इस पूरे का स्क्वायर और अपॉन में क्या है बच्चों a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। सही बात है या नहीं है? जब भाई ये a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इस तरफ आएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो आप लोग ये लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इंटू में भाई x माइनस में अल्फा इस पूरे का स्क्वायर प्लस में y माइनस में बीटा इस पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू में बच्चों ax प्लस में by प्लस में c इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है। तो ये भाई आपके पास में क्या आ जाएगी बच्चों, एक इक्वेशन बन के आ जाएगी किसकी भाई, पैराबोला की बच्चों। आई बात समझ में? तो भाई ये देखो कितने शानदार शानदार कॉन्सेप्ट है यार बच्चों, ठीक है, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाने चाहिए अब तो, ठीक है। तो ये बच्चों आपको रिजल्ट क्या है थोड़े से ध्यान में रखने हैं, अब इनको रटना नहीं है भाई बिल्कुल, ठीक है, कहीं रटने के चक्कर में गलत चीज रट लो और फिर एग्जाम में जाके गलती कर दो वहां पे, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर क्या है कि यूपीएससी का पेपर डिजाइन ही ऐसे होता है कि आप लोग है ना, मतलब थोड़ी सी गलती करोगे आपको ऑप्शन फटाक से मैच करवा देंगे वो, ठीक है ना। तो भाई थोड़ा सा क्या है कि आपको रटने पे ध्यान कम देना है, इन कॉन्सेप्ट को सीखने में ध्यान कम ज्यादा देना है, क्योंकि बच्चों आपको पता है बाई चांस आप भूल गए तो फिर से इनको एग्जाम में वहां पे करके देख लोगे, ठीक है। तो कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं। अब देखो बच्चों क्या है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद फोकस, बच्चों ये दे रखा है आपको, एंड डायरेक्ट्रिक्स बच्चों ये दे रखी है, ठीक है। तो मैं बोलता हूं भाई कि आप लोगों को बच्चों एक पैराबोला दिया गया है जिसका फोकस पॉइंट भाई मान लेते हैं कि -3 एंड 2 है, ठीक है। तो भाई -3 एंड 2 बच्चों डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू में 3, x इक्वल टू में 3, तो बच्चों इस तरफ आएगी ना, ठीक है। ये मैं वैसे आपको बता रहा हूं, अदरवाइज आपको है ना यदि वो डायरेक्ट रिजल्ट याद है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर इंटू में x माइनस में अल्फा का स्क्वायर प्लस में y माइनस में बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू में ax स्क्वायर प्लस में by स्क्वायर प्लस में c और इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है। तो आपको ये करने की भी जरूरत है नहीं फिर तो, ठीक है। यदि आप वो करना चाहते हो तो भाई वो कर लो, ठीक है। और यदि आप कॉन्सेप्ट से करना चाहते हो इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट से कर लो, आपके पास में दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, ठीक है। तो भाई देखो बच्चों यहाँ पे a कितना है बच्चों 1 है, और b कितना है बच्चों 0 है, c कितना है बच्चों -3 है, ठीक है ना। तो मैं बोलता हूं कि भाई x माइनस में 3 इस पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू में a का स्क्वायर, a कितना है बच्चों 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 0 का स्क्वायर बच्चों 0 इंटू में आपको पता है कि भाई x माइनस में आप फोकस वाला पॉइंट घटाओगे तो x प्लस में 3, ठीक है, इस पूरे का करोगे स्क्वायर, ठीक है, और फिर प्लस में y माइनस में 0 इस पूरे का करोगे बच्चों आप स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आपके पास में इक्वेशन बन के आ गई। तो भाई आपको पता होना चाहिए क्या आएगा आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस में 9 माइनस में 6x, और आपको पता होना चाहिए बच्चों इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस में 9 प्लस में 3 दूनी 6x और प्लस में y का स्क्वायर बच्चों, ठीक है। एक्स स्क्वायर से कट गया भाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। 6x को बच्चों इस तरफ ले गया होगे तो y स्क्वायर प्लस में 6 दूनी 12x, ठीक है, और 9 से कट गया बच्चों 9 इज इक्वल टू में 0। तो ये आपके पास में इक्वेशन आ जानी चाहिए भाई, y स्क्वायर इज इक्वल टू में ये देखो भाई डी ऑप्शन मैच कर जाएगा, क्योंकि y स्क्वायर इज इक्वल टू में -12x भी तो लिख सकते हो ना इसको, ठीक है। तो डी ऑप्शन भाई अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हो बच्चों, आपको थोड़ा सा है ना कॉन्सेप्ट के ऊपर पकड़ बनानी पड़ेगी। जो बच्चा स्टार्टिंग से बैठा है ना मेरे साथ में फर्स्ट क्लास से, उसको ये सारी चीजें क्लियर हो रही है। इफ 2 0 is the vertex and the y axis is the directrix of the parabola, then where its focus, बच्चों आपको फोकस बताना है भाई। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्या दिया गया है, 2 0 is the vertex, 2 0 बच्चों इसका वर्टेक्स है, ठीक है। तो मैं बोल देता हूं कि भाई पहले तो इसका वर्टेक्स देख लो बच्चों कहां कहां पे है, ठीक है। वर्टेक्स है बच्चों इसका 2 और 0 पे, यानी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0, यानी 2 और 0 यहां पे मान लेते हैं बच्चों इसका वर्टेक्स है। एंड y एक्सिस इज द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला, यानी y एक्सिस बच्चों इसकी डायरेक्ट्रिक्स है, यानी ये वाली लाइन तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स है। इसका मतलब पैराबोला किस तरफ खुला होगा, ऐसे ही खुला होगा भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है जी। तो बोला गया है देन वेयर इज इट्स फोकस, तो भाई आपको पता है कि यदि ये वाला पॉइंट बच्चों 0 0 है, और आपको पता होना चाहिए कि ये वाला जो पॉइंट है बच्चों, ये वाला पॉइंट बच्चों, ये वाला पॉइंट क्या दिया गया है इसने 2 और 0, ठीक है, 2 और 0। तो मैं बोलता हूं आपको कि भाई आप लोग एक छोटी सी बात बताओ मेरे को कि यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी हुई, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, तो आप बोलोगे कि सर 2 यूनिट हुई। तो मैं बोलता हूं इसका फोकस जो है बच्चों वो कितने यूनिट पीछे होगा,
तो आप यही बोलोगे कि जी इसका जो फोकस होगा वो भी 2 यूनिट ही पीछे होगा ना, तो भाई इसका 2 यूनिट पीछे फोकस होगा बच्चों, ठीक है। तो 2 यूनिट पीछे फोकस होगा तो ये बड़ा पॉइंट क्या निकल के आएगा, तो 4 और 0 आ जाएगा बच्चों, आई बात समझ में। तो भाई कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी भाई प्रीवियस ईयर के अंदर आए हैं, ठीक है। तो बच्चों ये जो है अपना पैराबोला कंप्लीट कॉन्सेप्ट बच्चों यहाँ पे खत्म हो जाता है। ये क्वेश्चन हो रहता है, ये भी कर लो भाई फटाफट। क्या दे रखा है, इफ द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद फोकस, ये दे रखी है बच्चों, डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है ये वाली, ठीक है। इसको भी उड़ा देंगे ऐसे ही, ये कॉन्सेप्ट से सिखाऊं, वैसे भाई मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, डायरेक्ट अप्रोच से ही उड़ा लेते हैं बच्चों, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि भाई ए स्क्वायर, ए कितना है बच्चों, यहाँ पे ए कितना है भाई, मैं लिख देता हूं 1 है, और बी कितना है बच्चों, -2 है। तो भाई मैं बोलता हूं ए का स्क्वायर बच्चों, 1 का स्क्वायर प्लस में आपको पता होना चाहिए भाई बी का स्क्वायर -2 का स्क्वायर बच्चों 4 इंटू में एक्स माइनस में अल्फा, तो भाई एक्स प्लस में 1 का स्क्वायर बच्चों, सही बात है ना। और आपको पता होना चाहिए वाई माइनस माइनस प्लस में 2 का करोगे आप लोग स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू इसका पूरी का स्क्वायर करेंगे ना तो x माइनस में 2y प्लस में 3, इस पूरे का करोगे बच्चों आप लोग स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे बच्चों, तो 1 और 4 5, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा जुड़ेगा बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए कि ये तो 5 आ गया ना अपने पास में, ठीक है। तो 5 इंटू में भाई x प्लस में 1 का स्क्वायर, ठीक है, और आपको पता होना चाहिए बच्चों y प्लस में 2 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू में आपको पता होना चाहिए x माइनस में 2y प्लस में 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो वैसे तो आप लोग बच्चों यदि यहां से थोड़ा सा दिमाग लगा के आप देखने की कोशिश करें तो x का स्क्वायर गुणा में 5 आएगा, तो इस तरफ बनेगा 5x स्क्वायर प्लस में 5 गुणा में y स्क्वायर आएगा बच्चों, तो 5y स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू भाई x स्क्वायर और 4y स्क्वायर बनेगा बच्चों प्लस का वहां पे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जब एक इस तरफ आएगा तो बच्चों 4x स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, प्लस में 5y स्क्वायर बच्चों, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना 4y स्क्वायर, 4y स्क्वायर इस तरफ आएगा भाई तो y स्क्वायर बनेगा, यानी बच्चों x स्क्वायर और y स्क्वायर की तो ये टर्म बचेंगे केवल, ठीक है। तो उसके हिसाब से आंसर सी हो जाएगा, बट नन ऑफ दीज भी ऑप्शन में है, तो इसको पूरे को ही सोल्व करके दिखा देता हूं मैं आपको, ठीक है। बाकी भाई क्वेश्चन तो है ना, यदि कोई स्मार्ट बच्चा है तो वो इतने में समझ जाएगा, ठीक है, और यहां से आंसर कर देगा। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए 5 के गुणा में इसका स्क्वायर करोगे आप लोग तो x स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2x करोगे भाई, ठीक है, प्लस में मैं बोलता हूं y स्क्वायर प्लस में 4 और प्लस में भाई 4y, ठीक है, इज इक्वल टू में a प्लस में b प्लस में c का स्क्वायर करोगे बच्चों तो x स्क्वायर प्लस में 4y स्क्वायर प्लस में 9, आपको पता है कि 2ab, ठीक है ना, 2ab करोगे भाई तो माइनस का 4xy करोगे बच्चों, और भाई आपको पता है कि फिर प्लस में 2abc कर लीजिए, ठीक है, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, तो माइनस का 12y आ गया ना यहाँ पे, ठीक है, तो माइनस का 12y और भाई प्लस में 6x, 3 दूनी 6x, सही बात है, इसका स्क्वायर खोलोगे तो यही आएगा। अब आपको पता है बच्चों जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा तो 4x स्क्वायर, ठीक है ना। आपको पता है कि 5y स्क्वायर में से बच्चों ये 4y स्क्वायर इस तरफ आगे घटेगा तो प्लस का y स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 2x, 5 दूनी 10x और इस तरफ है बच्चों कितने 6x, तो इस तरफ आगे बच्चों कितना बच जाएगा 4x, ठीक है। आपको पता होना चाहिए 1 ये रहा और 4 ये रहा, 1 और 4 5, 5 चौक 20, 20 में से बच्चों इस तरफ देख लो कितने हैं 9 हैं, ठीक है। 20 में से भाई जब 9 जाएंगे तो 11, ठीक है, नहीं सॉरी 25 में से 1 और 4 5, पंजू पंजू 25, 25 में से भाई 9 गए तो 16, ठीक है। फिर बात करते हैं भाई x स्क्वायर का हिसाब हो गया, इसका हिसाब हो गया, y स्क्वायर का हिसाब हो गया, 4y बड़ा रह गया, 5 चौक 20y, y बच्चों इस तरफ आएंगे तो 20 और 12 कितने हो गए भाई 32y, ठीक है। और इसका हिसाब हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, 9 वाले का भी हो गया, और 4xy बच्चों माइनस का है, इस तरफ आगे करोगे बच्चों इसको तो 4xy इज इक्वल टू में, और ये 6x भी आ गया भाई, सभी का हिसाब हो गया। तो ये वाली इक्वेशन मैच करवा के देख लो भाई, ठीक है। 4x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में 4xy, लास्ट में रहा 4x प्लस का ये रहा भाई प्लस में 32y प्लस में 16, ठीक है। तो आंसर भाई इसका सी ही आएगा, ठीक है जी। तो ऐसे बच्चों यदि आप लॉन्ग टर्म में कंप्लीट सॉल्यूशन करना चाहते हो भाई आप कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको थोड़ा सा क्या है कि डेडिकेटेड होना पड़ेगा एनडीए के लिए, ठीक है। ये नहीं कि हाँ भाई थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन देख लिए तो उनको छोड़ देंगे, ठीक है, हमारा काम चल जाएगा। बच्चों पेन चलाना पड़ेगा आपको, जब तक कॉपी के ऊपर बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक एग्जाम में आपसे क्वेश्चन सोल्व होने वाले नहीं है, ठीक है। आपको पता है भाई जवान मेकर्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल है, वहां पे ये सारी पीडीएफ बच्चों अभी जो पीडीएफ की फॉर्मेट में पीपीटी वहां पे डाल दी जाएगी, ठीक है। तो आप वहां से जाके भाई इसके अच्छे से नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो,
और भी जो भी अदर रिलेटेड कोई भी बच्चों इन्फॉर्मेशन है वो वहां पे अपडेट कर दी जाती है। तो वहां पे आपको क्या है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो वहां पे दी जाएगी। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखो बच्चों। जवान मेकर्स एकेडमी एप्लीकेशन है अपनी, ठीक है, ऐप है। जब आप लोग सर्च करोगे भाई प्ले स्टोर पे जाके तो आपको मिल जाएगी आराम से, ठीक है। येलो कलर का बच्चों आपको वैसे मैं दिखा दूं क्या, इसमें दिखा दें क्या सर? अभी एक सेकंड रुको, मैं आपको दिखा देता हूं प्ले स्टोर पे। ठीक है जी, ये देख लेते हैं एक बार, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, प्ले स्टोर पे बच्चों जब आप लोग जाके सर्च मारोगे तो भाई जवान मेकर्स एकेडमी, ठीक है। तो ये बच्चों आपको क्या है कि, ठीक है जी, ये हो गया देखो। तो ये बच्चों जवान मेकर्स एकेडमी एप्लीकेशन है अपनी, ठीक है। तो ये आप बच्चों डाउनलोड कर लोगे, ठीक है, प्ले स्टोर से, और इस पे एनरोल करके बच्चों, ठीक है, इस पे एनरोल करके रखिएगा, ठीक है। जो भी फ्री मॉक टेस्ट वगैरह है वो इसके ऊपर डाल दिए जाएंगे, ठीक है। तो आप सभी बच्चों के लिए भाई ये जो एनडी की तैयारी है, ये जो मैथमेटिक्स यहाँ पे पढ़ रहे हो, ये भाई टोटली अलग लेवल बना के रख देगा आपको, ठीक है। तो बच्चों आपको अच्छे से बस मेहनत करते रहना है, ठीक है भाई। ओके बच्चों, वीडियो कर दीजिएगा शेयर भाई अपने साथियों के साथ में, चैनल को करके रखिएगा सब्सक्राइब, ठीक है जी। और ये भाई प्लेलिस्ट है बच्चों, ठीक है, ये प्लेलिस्ट बनी हुई है जवान मेकर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। तो आप जाके बच्चों इनको देखो वहां पे अच्छे से, ठीक है। आपको फिर भाई बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स यहां से मिल जाएगा, ठीक है जी। तो भाई चैनल को करके रखिएगा सब्सक्राइब बच्चों, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। ओके बच्चों, जय हिंद, धन्यवाद।